इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टोमक होता है वो HCl रिलीज करता है। जब हम खाना खाते हैं तो स्टोमक क्या रिलीज करता है? HCl। और ये HCl फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा फूड की वजह से ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब हमें पेन एंड इरिटेशन फील होता है। तो इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस की। हम ऐसे सब्सटेंस खाएंगे जिनमें क्या होता है? बेस। बेस क्या करेगा? जो एसिड स्टोमक में प्रोड्यूस हुआ है ये बेस इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज का मतलब न्यूट्रल बना देगा। इस तरीके के बेस जो एसिडिटी को ख़त्म करने के काम में आते हैं, ऐसे बेस को हम एंटी एसिड या फिर एंटासिड बोलेंगे, जो बेस एसिडिटी को ख़त्म करने के काम में आएंगे। एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट बेस। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या फिर हम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बेकिंग सोडा। सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये किस टाइप के बेस होते हैं? माइल्ड बेस। ये बेस हमारी बॉडी को अंदर से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब हम बात करेंगे कि पीएच चेंज होने पर टूथ डिके क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया शुगर को, जो किसी फूड से आती है, इस शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं वो एसिड में। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। जिसकी वजह से हमारे माउथ में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ज़्यादा एसिड होने की वजह से माउथ की जो पीएच होगी, पीएच क्या होगी? डाउन, कम हो जाएगी। जब माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, पीएच ऑफ माउथ, तो माउथ में जो एसिड प्रेजेंट है ये एसिड टूथ इनेमल को डिके करेगा। एसिड क्या करेगा? डिके ऑफ टूथ इनेमल। डिके का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। तो इससे बचने के लिए हमें अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए खाना खाने के बाद। क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड। एंड हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज टूथपेस्ट बिकॉज टूथपेस्ट कंटेन्स बेस। क्योंकि इन टूथपेस्टों में क्या होता है? बेस। बेस क्या करेगा? जो एसिड कौन सा बनता है? लैक्टिक एसिड माउथ में फॉर्म होता है। टूथपेस्ट जिसमें क्या होता है? बेस क्या कर देगा? इसे
न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब इस लैक्टिक एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। जो टूथपेस्ट होता है इसकी पीएच लगभग 8 के समथिंग होती है, ये आप याद रखना। और जो टूथ इनेमल होता है, ये टूथ इनेमल बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ये पॉइंट भी आप याद रखना। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, टूथ इनेमल। अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ पर पीएच चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादातर प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स मिट्टी में तभी ग्रोथ करेंगे जब इस मिट्टी की पीएच होगी 7। कितनी होगी? 7। कभी कभी क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन फर्टिलाइजर्स की वजह से मिट्टी की पीएच क्या हो जाती है? चेंज, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी फर्टिलाइजर की वजह से मिट्टी की पीएच हो जाती है, इस सोइल की पीएच चेंज होकर हो जाती है लेस देन 7। इसका मतलब मिट्टी कैसी हो जाती है? एसिडिक, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमें मिट्टी में ऐसे मटेरियल्स ऐड करने होंगे जो नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। वी शुड ऐड मटेरियल्स इन सॉइल। तो ऐसे मटेरियल्स ऐड करने होंगे जो नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। क्योंकि बेसिक होंगे नेचर में तो वो मिट्टी में जो एसिड प्रेजेंट हैं इन्हें क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। फॉर एग्जाम्पल, हम कैल्शियम ऑक्साइड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ही नेचर में कैसे हैं? बेसिक। कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा नाम क्या होता है इसका? क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा नाम क्या होता है इसका? स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा नाम क्या होता है इसका? चॉक। तो इस तरीके से हम मिट्टी की पीएच को 7 के समथिंग रख सकते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो। अगर मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो बेसिक मटेरियल्स मिलाएंगे, अगर मिट्टी बेसिक नेचर की हो जाएगी तो एसिडिक मटेरियल्स मिक्स करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स पर पीएच चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमंस की। ह्यूमन बॉडी की जो पीएच होती है उसकी रेंज होती है 7.0 से लेकर 7.8 तक। अगर किसी वजह से ये पीएच इस रेंज से कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमें कई तरीके की क्या हो जाती हैं? बीमारियां। इफ़ पीएच चेंज फ्रॉम दिस रेंज देन मैनी एलिमेंट्स कैन अकर। अगर इस रेंज से पीएच चेंज होती है तो कई बीमारियां क्या होती हैं? ह्यूमंस को। अब हम बात करेंगे एक्वाटिक एनिमल्स की। जैसे कोई रिवर या पॉन्ड होता है, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है इसकी पीएच अगर चेंज हो जाती है तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसिड रेन की वजह से जो रिवर या पॉन्ड होता है इसकी पीएच क्या हो जाती है?
डाउन। और जो वाटर है नेचर में कैसा हो जाएगा, एसिडिक, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिवर या पॉन्ड वाटर होता है इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में कैसा होता है, बेसिक। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट एसिड से, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड प्रेजेंट इन वाटर, इसके साथ मिलकर इस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल सरवाइव कर सकते हैं।